सामान्य नहीं है। एक तो होती है सामान्य पुस्तक, सामाजिक, और एक पुस्तक होती है जिसमें धर्मगत बातें लिखी होती है। जिस पुस्तक में धर्म से संबंधित बात लिखी जाए वो ग्रंथ होता है। उस पुस्तक को हम ग्रंथ बोलते हैं। तो इस पुस्तक में जो भी कुछ दिया हुआ है वो आप लोगों के द्वारा जो मुझसे प्रश्न किए गए थे, आपकी जो शंकाएं थी, मैंने जवाब देकर आपकी उन शंकाओं का निदान किया है। उन प्रश्नों के मैंने जवाब इस पुस्तक में लिखे हैं। तो ये पुस्तक 2 भाषाओं में है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में। हिंदी के जानकार इसको हिंदी में पढ़ें, बाकी सत्संग का विस्तार ऊपर होगा आगे। तो बहुत से इस तरह के लोग जुड़ेंगे जो हिंदी कम जानते हैं, तो उन लोगों को भी इस धर्म पुस्तक का लाभ मिलेगा। जब तक आप लोगों के बीच में मैं हूँ, जब तक आप अच्छा है ये सेवा मेरे से ले लीजिए। मैं तो सेवक हूँ आपका, मैं सेवक, मैं मालिक नहीं हूँ। आप गौर से यदि मेरे जीवन को देखेंगे तो जरा दृष्टि पैनी करेंगे तो हर क्षण मेरे हाथ से कुछ सेवा हो रही है आप लोगों। तो सेवक कोई मालिक हो सकता है कि जरा तो सोचो, आपकी सेवा दूसरी तरह की है और मेरी सेवा दूसरी तरह की है। अब एक ही तरह की सेवा सब नहीं कर सकते ना, तो आपको जैसे अलग अलग सेवाएं दी जाती है, जैसे आपके हिसाब की सेवा है, और मुझे जो भगवान ने सेवा दी वो मेरे हिसाब की सेवा देती है। बाकी मैं आपका सेवक हूँ। तो जब तक मैं आपके बीच में हूँ तो आप इन सेवाओं को पूरे प्रेम से और स्वीकार भाव से लीजिए बेटा। इस पुस्तक में इसी दृष्टि को ज़्यादा रखा गया है कि आपकी कोई शंका ना रह जाए। एक पुस्तक और अभी प्रिंट होने वाली है, उसमें भी इसमें 55 प्रश्न है, उसमें 100 है। तो इस तरह से ये 2 पुस्तक जो है, अभी एक पुस्तक इसके बाद थोड़ी दिन बाद रिलीज हो जाएगी। तो उसमें आपका स्वीकार भाव कैसे बने इस चीज पे दृष्टि जमाई गई है। कोई भी शंका यदि मन में रह जाती है तो फिर स्वीकार भाव नहीं बनता। एक छोटी सी शंका आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है, छोटी सी शंका। तो उन शंकाओं का निवारण करने के लिए ये प्रश्न उत्तरी की किताब छापी है। आप गीता को देखें, गीता को आप महाशास्त्र समझते हैं, गीता में भी प्रश्न उत्तर ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते थे और कृष्ण भगवान उन प्रश्नों का जवाब देते थे। तो पहले अर्जुन के अंदर बड़ी शंकाएं थी कृष्ण के प्रति, उनको वो एक रिश्तेदार समझते थे। केवल कृष्ण और अर्जुन दोनों जीजा साले थे, तो उनको अब तुम तक देखो कि जीजा साले का रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें किस किस तरह की बातें, हंसी मजाक से लगी, और वो आप जानते हैं किस तरह के भाव होते हैं। तो उसी भाव से अर्जुन भरा हुआ था, उस भाव को गिरा नहीं पा रहा था। कृष्ण जब ये देखता था कि इसकी यदि ये भाव बना रहा तो मैं अपनी बात इसमें
रो नहीं पाऊंगा, नहीं कह पाऊंगा। उस समय युद्ध के मैदान में ये जरूरत आ पड़ी थी कि इसको यदि उपदेश नहीं किया गया तो इसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाना है। वो समय उन्होंने सही उपयुक्त चुना और महात्मा उपयुक्त समय चुन लेते हैं। जब उनको दिखाई देता है कि अब उपयुक्त समय है, मेरी बात ये सुन लेगा, तो उस समय को वो पूरा उपयोग करते हैं। वो ये नहीं देखते कि अब ये युद्ध का मैदान है या किसी सागर का तट, इस चीज की गुंजाइश नहीं है। आत्मज्ञान के लिए किसी भी परिस्थिति की जरूरत नहीं होती कि किसी शांति में आत्मज्ञान दिया जा सकता है या फिर किसी खास जगह पे दिया जा सकता है, कोई धार्मिक जगह होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस महात्मा की बस दृष्टि सर जाए एक बार तो वो प्रत्येक परिस्थिति में अपनी बात कह सकता है। तो युद्ध के मैदान में जब कृष्ण ने देखा कि इस समय उपयुक्त समय है, तो ये भी नहीं देखा कि वो निशाना तीर कमान पर निशाना साधे हुए कभी भी कोई बाण निकल सकता है, एक क्षण की भी देर हुए बिना ये प्राण ले सकते हैं बाण। उस क्षण को उन्होंने उपदेश का समय चुना कि ये इस समय ही ये सुन सकता है मेरी बात। यदि मैंने ये समय टला दिया तो फिर ये पूरे जीवन मेरी बात नहीं सुन पाएगा। तो महात्मा तो सब जानते हैं कि कब किसका समय क्या करना है। तो उस समय अर्जुन को ये उपदेश दिया। तो जैसे ही उपदेश देने लगे तो अर्जुन के अंदर बहुत शंकाएं पैदा हो गई। इस तरह की शंकाएं पैदा हो गई कि ये व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है। कल तक तो ये मेरा रिश्तेदार था, पूरे जीवन मैंने इसको देखा है बचपन से, और आज अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन से कहते थे सर्व धर्माण परित्याग माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ छाड़ के आ जाए तो मेरी शरण में, मैं ही भगवान हूं। बड़ा मुश्किल है, देखो ये समझना बड़ा मुश्किल बात है कि एक व्यक्ति जो पूरे जीवन सामान्य रहा और थोड़े दिन बाद कहे कि मैं ही हूँ, मुझे ही देख ले, मुझ में ही है सारे ब्रह्मांड, मैं ही हूँ सृष्टि का रचयिता, तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत शंकाएं होती हैं। तो उन्हीं शंकाओं का समाधान करवाने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किए और कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दिया। गीता में और कुछ नहीं, प्रश्न उत्तर है, गीता है, वो प्रश्न करता था और भगवान उसका जवाब देते थे। जब उसकी शंकाएं टूट गई, तब जब देखा कि अब इसका स्वीकार भाव बन गया है, तो जैसे ही स्वीकार भाव बन जाता है, न्यूट्रल गियर लगा और फिर सही, तो जैसे ही स्वीकार भाव बना, इसी स्वीकार भाव को श्रद्धा बोलते हैं बेटा। ये श्रद्धा जो आप बनाते हो ना, ये बनी हुई श्रद्धा तो ये नकली है। असली श्रद्धा तो जब है कि गुरु जो कहे एक बार में मान लो, एक बार में मान लो, और एक बार में तुम यदि नहीं मानते हो तो तुमने उसको गुरु नहीं बनाया है, तुम बने हो उसके गुरु, तुम गुरु बने हो। तुम तो ये देखते हो कि गलती मेरी है कि नहीं, तुम तो गलतियां देखते हो कि गलती है कि नहीं। गुरु तुम्हारा जीवन देखता है कि तुम्हारा जीवन कैसे सजेगा। तो तुम्हारी दृष्टि तो गलतियों पे है, तो तुम तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा फैसला तुम करो। तो अर्जुन को जानता था कि ये इसका क्या बनना है, तो उस समय को चुना। और अर्जुन जब शंकाओं को लेकर प्रश्न करते थे और कृष्ण उनके जवाब देते थे, इस तरह इस गीता का निर्माण हुआ। प्रश्न उत्तर का प्रश्न, कृष्ण को तो पता भी नहीं था कि इतना बड़ा ग्रंथ बना लेंगे लोग, वो तो उनको जवाब दे रहे थे। लेकिन वो जवाब एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, वो जवाब पूरी पृथ्वी के लिए थे, समस्त मानव जाति के लिए थे। क्योंकि वो शंकाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उठती हैं, अर्जुन के अंदर ही नहीं उठी। सवाल सबके एक साथ। तुम ये मत सोचना कि इस पुस्तक में जो मैंने जवाब दिए हैं वो किसी के पूछे हुए जवाब है, नहीं, वो आपके भी प्रश्न है, आपकी भी शंका है, वो तो सबकी शंका है, तो सबके समाधान है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो ये तो जब अर्जुन से कृष्ण कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, तो उस समय फिजिकल यदि देखते थे तो फिजिकल तो वो सारा बचपन था उनका, जवानी थी, शादी विवाह, बच्चे कृष्ण के भी हुए हैं,
और फिर जब इतना ही बड़ा हो गया तो जब आदमी धीरे धीरे बचपन से जवानी में आ रहा है तो निश्चित तो वो मरेगा। ऐसा तो नहीं कि जवानी तक ही आगे कह जाए तो प्रश्न ऐसा तो था नहीं कि वो मरे नहीं। और वो कहता था कि मैं अविनाशी हूँ, मैं ना पैदा हुआ ना मरूंगा। कहते हैं अर्जुन कि मैं तो सदा हूँ। तो अर्जुन को भ्रम हो जाना चाहिए कि आप सदाएं तो बचपन से जवानी तक आए तो मरेंगे नहीं क्या। लेकिन तुम देखो 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और सभी लोगों का ईश्वर मानता है वो मनुष्यों में श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये था। तो यदि एक व्यक्ति ये मान ले, यदि अर्जुन कृष्ण को मान ले कि हाँ चलो, वो कहते थे कि ऐसे तत्व से स्वीकार कर ले मुझे, तो कहते चलो हमने कर लिया स्वीकार, आप तो अनादि है, जन्मा है, मान लिया भगवान, तो सभी पापों से नष्ट हो सकता था कि वो। एक दृष्टि तो होती है इन आंखों की देखने की, कृष्ण इस दृष्टि की बात नहीं कर रहा है। उससे देखने पर तो आदमी का जन्म नहीं होता है, जवानी भी आती है, मृत्यु भी होती है, और वो बातें मतलब जो है मर्यादित होती है जैसी सामाजिक बातें। लेकिन एक दृष्टि और है, उस वो यदि खुल जाए तो उसके खुलने के बाद जो नजर आती है चीज वो असली है। तो कृष्ण अर्जुन से उसी दृष्टि को खोलने की बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तेने यदि तत्व से, तत्व यानी उस दृष्टि से, यदि उस दृष्टि से तेने मुझे देख लिया, कोई भी मनुष्य यदि उस दृष्टि से मुझे देख लेगा तो फिर उस समस्त पापों से तत्क्षण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरा ये रूप नहीं है। तो कृष्ण जब कहते थे मुझे यदि तुम अनादि और अजन्मा देख लोगे तत्व ज्ञान से, तो वो कृष्ण का मैं सिंगुलर नंबर में नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। कृष्ण जब कहते हैं ना कि मुझे का मतलब ये नहीं कि वो हिमसेल्फ, वो स्वयं वो नहीं है, मैं बहुवचन में है उसका, ये देखने की बात है। क्योंकि मैं को आप अभी सिंगुलर नंबर में है, वो प्लूरल नंबर में बोल रहे थे। मैं का मतलब वो समस्त संत जो इस ज्ञान को देखते हैं वो सभी एक ही हैं मेरे जैसे मैं, ये देखने की बात है। क्योंकि यदि उनको देखा तो वो समस्त यदि दृष्टि खुली तो फिर उसमें क्या नजर आता है तो वो कहते हैं कि समस्त पापों से जो है नष्ट हो जाए। क्योंकि रामायण जी में कहा है ना, सन्मुख हो जीवो वो तभी मिटाई कोटि अविनाशी तभी। तो वो यदि तुम्हारे अंदर स्वीकार भाव है और वो यदि है, शिकायती चित्त यदि खत्म हो जाता है तो कितने ही पाप यदि किए हो ना, जैसे वाल्मीकि ने कितने ही पाप किए थे, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना है ना, उल्टा नाम जब जाना, तो वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि शराब पीता था और मांस मदिरा खाता था, लुटेरा था और हर तरह के, उसमें तुमने पढ़ा होगा, देखा है, तुमने सुना है कि किस तरह का वो अवगुणी व्यक्ति था। तो जब स्वीकार भाव जगा तो शिकायतें खत्म हो गई। जब शिकायतें रहती है तो आदमी की कठोरता बढ़ती है, और यही कठोरता का पाप है। पाप का मतलब क्या है कि तुम्हारा कठोर हो जाए, शिकायती चित्त ही पाप है। तो समस्त चित्त जो है निर्मल हो गया और रोने लगा, आंखों में आंसू आने लगे और वो प्रभु अब मुझे संभालो। तो उसी क्षण, क्योंकि जब महात्मा दया करते हैं ना तो ऐसे नहीं करते कि साल 2 साल में ज्ञान पढ़ाना नहीं है, उसको कोई किताब के कोर्स है कि साहब ये कोर्स इतने दिनों में खत्म होगा, वो तो तत्क्षण ही दया करते हैं, क्षण भर में, वो तो क्षण भर में मरम ये कहूँ न जाना, क्षण में प्रकट भय भगवाना। तो वो तो कृष्ण शंकर की पार्वती से कह रहे हैं कि ये ज्ञान इतना लंबा नहीं है, इसको समझाने के लिए पूरा वर्ष लगे या पूरी जीवन लगे, नहीं, ये तो तुम्हारी दुनियादारी की पढ़ाई में लगते हैं 20-25 साल तुम्हें रोजगार रोटी कमाने के लिए वो लगते हैं। लेकिन भगवान के ज्ञान के लिए यदि तुम्हारा स्वीकार भाव बन गया जिस क्षण में, तो उसी क्षण जो है उमा मरम ये कहूँ न जाना, क्षण में प्रकट भय भगवाना। तो पार्वती से कह रहे शंकर जी कि हे पार्वती, चाहे तू मेरे साथ रहती है, तू मेरी पत्नी है, लेकिन जो मर्म मैं जानता हूँ वो तू भी नहीं जानती है। जिस चीज़ को मैं जानता हूँ वो चाहे पत्नी बन गई है लेकिन तू नहीं जानती उस मर्म को। तो उमा हे पार्वती, ये मर्म की बात है कि तू नहीं जानती, क्षण में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं यदि तुम्हारा स्वीकार भाव। संत के अंदर से क्या है, दया निकलती है। संत के अंदर से 2400 घंटा इस तरह का वेग निकलता है, इस तरह से वो तरंगें निकलती हैं कि वो तुम्हें छूती तो है
लेकिन तुम्हारी कठोरताएं उनको रिफ्लेक्ट कर लेती हैं और तुम दोबारा उसी दुनिया में वैसे ही हो जाते हो जैसे पहले थे ना शुरू में। वो गोबर गणेश, वो गोबर गणेश दोबारा बन जाओगे तुम और तुम कहोगे मैं तो वैसे ही बन गया जैसे पहले दुनिया में था। तुमने तुमको बना लिया, तुमने तुम्हारे पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और तुम्हारे पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो ना तुम, तो मुझे दया आती है, मुझे गुस्सा नहीं आता तुम्हारे ऊपर, मुझे दया आती है कि देखो इतने कदम चला और फिर कुल्हाड़ी लेके ही चला, इतने कदम चला कुल्हाड़ी लेके ही चला। अब इतने दिनों में भी ये नहीं समझ पाया कि सत्य क्या है, सुन के भी इसके दिमाग में ये नहीं बैठा। तो ये किताब जो है, ये किताब आपकी उन्हीं शंकाओं का समाधान है, जो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो आपको ये पुस्तक आपको 10-10 जिज्ञासु बनाने हैं और जिज्ञासु को देना, ये किसी को वैसे ही मत देना। जिज्ञासु हो जिसके अंदर ये भाव हो कि मैं भी जानूं, उसको तुम तुम्हारे शब्दों से समझाओ किसी तरह से, तो वो ऐसा लगे कि हाँ ये ज्ञान देने का अधिकारी, तो उससे कहना कि देखो कुछ शंकाओं का समाधान गुरु जी ने इस पुस्तक में किया है, आप इस पुस्तक को पढ़ना। इसके बाद एक पुस्तक और आ रही है, उसमें भी बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है, इसे पढ़ना आप। और पढ़ने के बाद यदि आपके मन में लगे कि मेरी शंकाओं का समाधान हो गया है और मुझे एक अच्छी जगह पर चलना चाहिए, तो फिर वो तुम्हारे पैर रोकने नहीं। फिर जबरदस्ती से रोकना मत अपने आप को, फिर जरूर आना भाई, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही था। तुम बताना, मैं भी इस दुनिया में गुनहगार था, लेकिन मैंने अब अपनी बुराइयां देख ली कि इन बुराइयों से पार पड़ने वाली नहीं है, तो मैंने भगवान के सामने माफ़ी मांगी और मैंने मेरी बुराइयां छोड़ दी। और आज की स्थिति मेरी कुछ और हो गई है, पहले वाला मैं नहीं रहा। तो तुम ऐसा समझाओगे। वो सामान्य लोग पूछते हैं कि तुम्हें भाई ट्रेन से जा रहे हो, तुम्हें क्या मिला? गुरु से प्रेम मिल रहा है, काम है। ये कोई ऐसी चीज़ है कि पुड़िया में खोल के बता दो मुझे ये मिला, ऐसे बता सकते हो? सब पूछते हैं तुम्हें क्या मिला? अरे मुझे अच्छा लगा, मेरे जीवन में जीने की एक उमंग जगी। पहले मैं मर के जीता था, अब मैं थोड़ा सा सजीव होकर जीने लगा। मैंने वस्तुओं को सही ढंग से समझना सीख लिया है, मेरी दिशाएं बदल गई है। पहले किसी दूसरी दिशा में भाग रहा था, अब किसी दूसरे दिशा में भाग रहा हूँ। ये मिलना क्या कम मिलना होता है? अरे धन पैसा ये तो तुम ही कमा लेते हो मेहनत से यार, लेकिन दया तो सब में मिलती है, ऐसी बात नहीं है। दया तो सब में मिलती है, लेकिन गुरु से कुछ मिलने की यदि अपेक्षा रहे कि मुझे कुछ मिले, तो हृदय से नहीं जुड़ पाता है। वैसे तो तुम्हें मिलता ही है, बिना मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे ही बहुत मिलता है, इतना मिलता है कि तुम पे संभाला ही नहीं जाएगा, तुम पे संभलेगा ही नहीं। वो भी गुरु को ही प्रवेश करना पड़ेगा अंदर, वो तुमसे नहीं समझ सकता है। बेटा अभी तो तुम्हारी कच्ची कौड़ी है, थोड़ा बहुत उजाला देख लिया, थोड़ा बहुत देख लिया कि सब बहुत अच्छा है, जीवन बदल गया, शांति आ गई है, कुछ नहीं। अभी मैदान में थोड़ा खड़ा होना सीखे हो बेटा, थोड़ा सा भी बरस गया ना तो झेलेगा ही नहीं। उसको झेलने के लिए भी गुरु शक्ति ही काम आती है, तुमसे नहीं हो सकता है। तो ये जो है वो तुमको बाहर से नहीं, जैसे कृष्ण कहते थे ना कि मुझे यदि तेरे अजन्मा अनादि और सभी लोगों का ईश्वर समझ तत्व से जान लिया तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वो जो है, अब देखिए ये परमात्मा और ईश्वर ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये भी समझेंगे। ईश्वर और परमात्मा ये अलग। तो ईश्वर तो हम इन्हें बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तो वो कहते हैं सभी लोगों के ईश्वर, यानी कि ये जो लोग है ना, ये सूर्य लोग, चंद्र लोग तुम बोलते हो, ये ब्रह्म लोग, ये बाहर ये लोग जो है, तो सभी लोगों का ईश्वर, इनके तो ईश्वर होते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवी देव, इनको ईश्वर बोल लो आप। ये परमात्मा तो चीज अलग है, उसमें तो तुम खुद ही नहीं रहते। जब तुम उसे जानते हो तो ईश्वर कहने लायक कि नहीं बचोगे। तो ये दोनों चीजें अलग है। तो ईश्वर तो हम वो निरंजन भगवान की ये तरंग है, एक तरंग कोई आई और वो 3 जगह बच गई है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से। तो वो ये विवेचना की बात होगी। बाकी ये जो है ईश्वर है और जो है वो परमात्मा अलग है। तो परम पिता परमात्मा जो है, यदि ये तो असली परमात्मा, तो यदि तुम ब्रह्म को भी जान लोगे तो भी कुछ नहीं, वहाँ तक भी कुछ नहीं। ये वेदों में जो लिखा है, ये वेदों में केवल ब्रह्म तक की चर्चा है। आगे के लिए तो ये भी नेति नेति कहते हैं। नेति नेति का मतलब कि आगे और कुछ है वो संत जाने, बाकी हम केवल ब्रह्म तक को ही लिख सकते हैं। तो ब्रह्म तक के बारे में आपको वेदों में मिलेगा। बाकी आगे के नेति नेति का मतलब है बस आगे का वो जाने, तो वो संत जो है आगे का जानते हैं।
तो ब्रह्म से आगे बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म का ही सारी बात के अंदर में कुछ नहीं है, वो तो आगे बहुत है। तो तुम चलोगे तो मतलब बहुत कुछ। लेकिन ये मैं ब्रह्म को बता रहा हूँ ना कि ये वैसे तो यही बहुत बड़ी बात है, इसको तुम यूँ ही मत समझ लेना कि ब्रह्म को वैसे ही कर। मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि ब्रह्म शास्त्रों में ब्रह्म तक की चर्चा है, तो ब्रह्म जो है उतना ही नहीं है, तो उसको भी लेना। मामूली बात थोड़ी अभी छोटी मोटी तरंगों में या व्याकुल हो जाए कुछ समझ में नहीं जाए, तो आप जो है इस पुस्तक को आगे से आगे जिज्ञासुओं में पढ़ाएं। और ये सत्संग बहुत फैलेगा, ये सत्संग बहुत आगे तक जाएगा और ये रुकेगा नहीं, और बहुत सारे जिज्ञासु लोग जो है जानेंगे। आप ये मत सोचना कि इसमें किसी शिक्षा की जरूरत है या अशिक्षा की जरूरत है, इसमें केवल स्वीकार भाव की जरूरत है। और स्वीकार जैसे ही कहता है ना बेटा, तो असली प्रेम जागृत होता है। अभी जिस प्रेम को तुम जानते हो ना, ये तो नकली है। कल तक तुम प्रेम करते थे, आज कहाँ गया वो प्रेम? कल तक तुम जान देने को तैयार थे कि चाहे जान चली जाए हम तो बर्बाद चाहे हो जाए, लेकिन आज तो जान बचाने की सोच रहे हो। तुम्हारा प्रेम था या धोखेबाजी थी? तुम्हारी धोखेबाजी थी। इससे बेहतर तो ये है कि तुम घर पर बैठ के भजन करो। ये कम से कम ये तो रहेगा कि भाई भगवान कोई मेरे पास है, तुम घर पर बैठो भजन करो। किसने बुलाया तुमको यहाँ? किसने? तो तुम यदि सच्चे हृदय से स्वीकार भाव तुम्हारे अंदर जग जाता है, तो तुम्हारे अंदर वो असली प्रेम जगेगा। और जब वो असली प्रेम जगेगा ना, तो उसी तरंगों में, वो प्रेम की तरंगों में ही तुमको असली ज्ञान का पता लगेगा कि असली प्रेम क्या है। अभी तो तुम ये प्रेम जो है इसी को, ये हालांकि ये प्रेम की छाया है, ये भी खराब नहीं है, अच्छा है, इससे दुनिया चल रही है और इसी से सारा चल रहा है। लेकिन जब छाया में इतना हो सकता है, बाकी ये छाया ही सहयोग करती है असली को पकड़ाने। नकली को ऐसा मत समझना कि ये वैसे ही है, नकली बड़ा काम का है। तो वो गुरु से कोई पूछता था, गुरु जी के नहा धो के बैठे हैं साधना पे। मैंने कहा भाई नहा धो के बैठने से ताजगी आती है, बाकी अंदर की ताजगी से इस बाहर की ताजगी का कोई मेल नहीं है। तो वो बोला कि फिर अंदर की ताजगी से बाहर की ताजगी का मेल नहीं, तो बिना नहाए धोए बैठ जाओ। लेकिन मेरी तरफ से बिना नहाए धोए बैठो, लेकिन बाहर ताजा होकर के और नहा धो के बैठोगे तो बाहर की जो ताजगी है ना, अंदर की ताजगी को पकड़ाने में सहयोग तो करती है भाई, सहयोग तो करेगी, बाकी मेल तो नहीं खाता उससे। वो अलग है, ये अलग है। तो तुम सोचो कि ये भाग का जैसे प्रेम है तो ये अलग है, वो प्रेम अलग है, तो वो सहयोग तो करेगा। जो तुम्हारे पास है उसे उपयोग तो करो, लेकिन अभी तुम गलत दिशा में इसका उपयोग कर रहे हो ना, इसलिए उसका नुकसान तुमको भोगना पड़ रहा है। तो इसका यदि सही दिशा में यदि ये ऊर्जा मुड़े, तो सही दिशा में मुड़े, तो इसका फिर तुम्हें परिणाम पता लगेगा। तो फिर तो इतने बड़े बड़े परिणाम आने लगेंगे, आप कहोगे कि ये क्या हुआ, ये हुआ क्या? तो कृष्ण अर्जुन से यही कहते थे कि अर्जुन तू तेरी ये दृष्टि में आंखों से जो देख रहा है ना, इस तक ही में सीमित नहीं हो, इससे और अलग है। तो तेरी उस दृष्टि से तू यदि मुझे जानेगा, तो फिर तू पता लगेगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा हूँ और मैं ही इन समस्त लोगों का हूँ। मैंने ही ये ईश्वर बनाए, मैंने ही ब्रह्मा, मैंने ही विष्णु, मैंने ये समस्त का वो सब दिखाई देने लगेगा। तो ये समझाना चाह रहे हैं वो अर्जुन को कि अभी तो अंधा है, तो अंधे को दिखाई नहीं देता, थोड़े आँख खोल। तो धीरे धीरे करके वो कृष्ण अर्जुन को समझा के सब प्रश्नों के जवाब दे के फिर जैसे ही उसकी सारी शंकाएं खत्म हो गई, जब देखा कृष्ण ने आप सही है, तत्क्षण उसको शक्तिपात कर दिया था। शक्तिपात से थोड़ी देर में तो वो थोड़ा सा ही नज़ारा दिखाई देता है, वो ब्रह्मांड उसका खुल गया। अब थोड़ा सा ब्रह्मांड में होता है, थोड़ा सा विराट उसका जो है खुल गया, उस विराट में वो तो वो सिंहासन छोड़ के नीचे आके बैठ गया। वो पहले तो कृष्ण खड़े थे, भगवान थे, खड़े बात कर रहे, और वो बैठा था कुर्सी सिंहासन, तो उसको छोड़ के आके पैरों में बैठ गया। ये प्रभु जो मैंने देखा अंदर उसको बताना पड़ा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो वो कहते थे कि मैं तुझसे ये आदमी मरवाऊंगा। प्रभु आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप प्रभु भगवान हैं, तो आप आदमियों को मरवा ही कैसे सकते हैं। और जो आत्मा को जान गया, आत्मा को जानने वाला क्या मार सकता है या मरवा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, न मार सकता न मरवा सकता। जो आत्मा को जान गया वो ऐसा नहीं कर सकता। जो आत्मा को जान गया वो तो नित्य है, अविनाशी है, वो कभी मरती है। जो जान गया वो कैसे मरवा सकता है, मार सकता है? तो इस बात को ये अर्जुन जान गया था।
तो फिर प्रभु आप मुझसे कहें, आप जो कहेंगे वही करूँगा। तो इस समय अर्जुन के सारे विचार कर रहे थे। एक तो चमचागिरी होती है, यस मैन होता है, जो कहे ना वो मानना, तो वो चीज़ अलग होती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि अर्जुन कहता था कि प्रभु आप जो कहेंगे वो मानेंगे, वो यस मैन नहीं था, वो चमचागिरी नहीं थी, वो एक जानकारी का अनुभव था कि प्रभु मैंने जो जाना है उसमें ये है कि आप जो कहेंगे उसी को मानने में मेरी मुक्ति है, उसी को मानने में मेरा कल्याण है। एक चमचागिरी होती है और एक होती है बेटा अनुभव से जानी हुई बात। तुम जिस अनुभव से भरे हुए हो तुम उसी अनुभव के आधार पे अपने निर्णय बनाते हो, तुम उसी निर्णय के आधार पे अपने अच्छा बुरा तय कर लेते हो, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उससे तुम्हारा नुकसान होना है, तुम थोड़े दिन ठहरो तो सही, नुकसान सामने आ जाएगा। जब मान लें जब कहोगे यार ये क्या हुआ कि तरंग है तो हमारी तो ये विसर्जित हो, तो आप जो है प्रकृति का असली उसे इकट्ठा करो। जब वो इकट्ठा होगा, जब जैसे वो जानोगे तो ही तुम्हें असलियत का पता लगेगा। बाकी की बेटा इतना जरूर है, आपसे ये मैं जरूर कह देता हूँ, ऐसे लोगों को यहाँ बिल्कुल मत लाना जो भीड़ हो, वो आए चलो देख के आते हैं वहाँ क्या है, मुझको जरूरत ही नहीं है। मैं कोई बाबा जी थोड़ी हूँ कि बाबा जी सब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो मेरा कोई नाम होने वाला है। मैं तो गृहस्थी आदमी हूँ बेटा, और मैं सेवक हूँ तुम्हारा। मैं तो कोई संत भी नहीं कि कोई संत हूँ या कोई ऐसा बड़ा आदमी हूँ, साधारण आदमी। बच्चों को पढ़ाता था, बड़े बच्चों को, छोटे बच्चे के बच्चे मैंने पढ़ाए, ये समझो। और वो मैं कमा के खाने वाला था, बच्चे हैं तो मैं तो सेवा करता हूँ तुम्हारी। तो ऐसों को तो भीड़ को तो लाना मत, जो वैसे ही यहाँ भीड़ इकट्ठी करे आके और बताए कि भाई चलो हम देख के आते हैं क्या, तो कुछ नहीं मिलेगा। वो देखने आए मेरे को मिलेगा क्या? उसके जैसे ही मिलूंगा, उसके जैसी बातचीत मिलेगी, उसके जैसे ही रहना सहना, खाना पीना, उसी की तरह लड़ना झगड़ना, बात करना। वो देखेगा, मुझ में कोई क्वालिटी देखेगा तो उससे भी ज़्यादा कहीं भी क्वालिटी मिलेगी, तो मुझे ठहरेगी ही नहीं। तो वो तो बेटा ये तो आपको खुद को ही ये उसी व्यक्ति को लाना जिसके अंदर आग लग गई, वो मेरा देखेगा ही नहीं मैं कैसे रहता हूँ, वो देखेगा ही नहीं मैं कैसे उठता बैठता हूँ। आग जिसके लग गई ना वो देखेगा। उसको ये भी नहीं है कि मेरा अनुभव चालू हो या मुझे भगवान मिले या मुझको कुछ नहीं, जिसका प्रेम जुड़ गया ना वो फिर रुकेगा ही नहीं। फिर जान गया ना कि एक बार की ये बात ठीक है तो हर चीज दाव पे लगा देता है। दाव पे लगाना क्या, मन ही को लगाना होता है दाव पे, और मन दाव पे लगा बस सब लगा जाता। तो मैं तो ये कहता हूँ बेटा जिज्ञासु की पर भीड़ मत ले आना, मैं कह रहा हूँ बस उसको समझाना कि मुझे मैं रहा हूँ मुझे इतनी शांति मिली, मुझे अच्छा लगा। मेरे कम से कम एक आदमी ऐसा तो मिला हमें जीवन में जो तुम्हारे दुखों को सुन ले। तो कितनी बार झगड़ा कर लेते हो, कितनी बार नाराज हो जाते हो, मैं तो होता ही नहीं नाराज, तो फिर भी मैं तुमको माफ कर देता हूँ। तो तुम देखो कितनी सहन करता हूँ, तो कम से कम एक आदमी तुम्हारी सहन करने वाला तो मिला। तुम घर में देखो थोड़ा सा भी गुस्सा करो तो चाहे तुम्हारे बाप बेटे के रिश्ते खत्म हो जाते हैं छोटी छोटी बातों, और मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ फिर माफ कर देता हूँ। तो मतलब उसको ये तो होना चाहिए कि एक आदमी ऐसा तो मिला जो हमारी सब बर्दाश्त कर लेता है। कम से कम उसके पास जाके हम रो लेते हैं, हमारी को हम कुछ भी निकल माफ कर लेते भी माफ कर दे, तो ये क्या कम है क्या? ये मिलना कम है तो और क्या किया जाए? तो आप जो है ये थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे बीच में वार्ता कर ली है और ये पुस्तक का विमोचन हो गया बेटा। बाकी ये सत्संग ये बहुत बढ़ेगा, ये इतना जाएगा आगे, आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पहुँच गया है ये, और किस किस तरह से लोग आएंगे और वो जो हैं जिज्ञासु वो साधना करेंगे और जानेंगे इस रहस्य को। बाकी आपका मौका लगा है तो आपको कर लेना चाहिए, समय गंवाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी भी उम्र हो चली तो किससे भी निकल रहा है। चलो अपना जितना हो सके, और ऐसे बैठे रहे आप तो आपको फिर कौन बचाएगा बता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,